नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम वर्ग में आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे की ओर। बेस मानकर हम लोग हल करेंगे वर्ग को, जिसके आधार पर हर एक प्रकार के आप वर्ग को आप हल कर सकते हैं। उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि आप इकाई अंक पर 1 हो, दहाई अंक पर 1 हो, या अंत में 5 हो, अंत में 6 हो, ऐसा नहीं है। जितना भी है इससे हल हो जाएगा, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं उनको याद रखना ही जरूरी होता है, क्योंकि उससे भी आसानी से हल करने के लिए, जैसे इकाई अंक पर 1, दहाई अंक पर 1, इकाई में 5, ऐसे प्रश्नों को। चलिए इकाई में 5 रहने पर कैसे हल किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 100 को आधार मानेंगे और इस आधार पर हम हर एक प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, हर एक प्रकार के वर्ग संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। 100 जो है एक बरगद का पेड़ है, 100 जो है एक बरगद का पेड़ है और उसके हजारों टहनियाँ हैं। आप उसका टहनियाँ कहाँ लगाना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए ये पेड़, इसकी समाप्ति नहीं है, कोई समाप्ति नहीं है। आप जहाँ तक के वर्ग निकालने हैं वहाँ तक उसकी टहनियाँ हैं। चलिए तो सबसे निचला टहनी है इसका 50, सबसे निचला टहनी है इसका 50 से शुरू करते हैं हम लोग। 50 जो कि 1/2 है 100 का। उसके बाद 100, ये खुद 100 यानी 1 गुना हो गया। फिर 150 जो कि 3/2 या कहिए 1.5 गुना, 3/2 या 1.5 गुना। फिर 200 2 गुना, 250 ढाई गुना, या तो कहिए 5/2 गुना। उसके बाद 300 3 गुना, 3 गुना 350 7/2 गुना, या तो 3.5 गुना। 400 4 गुना, 450 9/2 गुना या 4.5 गुना। आप कहीं तक भी 10,000 भी कर सकते हैं। हम 10,000 भी कर सकते हैं। जब 10,000 करेंगे तो ये 100 का कितना गुना हो गया, 100 का ये 2 हटा दीजिए लास्ट वाला, तो 100 गुना हो जाएगा। आप इसका प्रयोग आप जहां तक का वर्ग निकालना चाहते हैं उसके निकटतम तक जाके प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसका यूज हम बताते हैं। सबसे पहले हम 50 के साथ चलेंगे, फिर 100 के साथ चलेंगे, फिर 150 के साथ, 200 के साथ, 250 के साथ, 300 के साथ, 350, 400, 450। हम आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करा देना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको वर्ग से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं हो कि हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा। हर एक प्रकार से आपको समझाएंगे। चलिए 50 को बेस लेकर, ये बेस हुआ, ये सब बेस हुआ, तो चलिए इसको बेस ही मानकर चलते हैं हम लोग। चलिए 50 बेस इक्वल टू 50 यानी आधार स्तंभ हमारा ये है, उसका टहनी है, ये इसका छोटा भाग है। चलिए कितना गुना है ये, 1/2 गुना, 100 का 1/2 गुना। अब देखिए मैंने पिछली क्लासों में भी आपको कहा है कम से कम 24 तक का स्क्वायर आप जरूर याद रखिए, आपको बहुत सहायता होगा। क्यों कह रहे थे? देखिए 26 का स्क्वायर हमको निकालना है, जिसमें कि बेस 50 है। अब 26 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम, तो 24। तो 24 का स्क्वायर हमको करना होगा, इस 24 का स्क्वायर करना होगा। उसके बाद ये इस 24 को इस 26 में से माइनस करना होगा, इस 24 को इस 26 से माइनस करना होगा। 2 आ गया, इस 24 को इस 26 से माइनस किए तो 2 आया, और जब 2 आया तो 2 क्या है,
इस 50, ये 50 क्या स्तंभ, यहाँ आधार क्या है हमारा, बेस क्या है, 50 है, जो कि 100 का आधा है। तो इसको भी हमको आधा कर देना है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, इसको आधा कर देना है। तो हम 2 से 2 को काटेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, तो 1। उसके बाद 24 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो 576 होता है, 576 होता है। तो हमें 2 अंकों तक लेना है, इसमें अंतिम 2 अंकों तक लेना है, बाकी जो बचा इसके साथ इधर बाईं ओर ट्रांसफर ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, 76 का अंतिम 2 अंक 76, उसके बाद इस 5 को इस 1 में जोड़ देंगे तो 676 हमारा आंसर हो जाएगा 26 का स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, कोई समस्या नहीं है। बेस 50 हम मान रहे हैं, बेस 50 जो कि 100 का आधा है। 50 में से इस 26 को माइनस कर देंगे, 24 आ गया, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 576 उसके इस 24 को इस 26 में घटा देंगे तो बच गया कितना, 2 भागा 2 भागा 2। क्यों किए, क्योंकि हमारा बेस 50 है जो कि 100 का आधा है, इसलिए इस 2 में से इस यहाँ पर जो संख्या आएगा उसमें से हम 2 भाग दे देंगे, 2 भाग दे देंगे तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या हुआ, 576 आया था, 576 में हम 76 रखे, हमको 2 अंकों तक लेना है, यहाँ पर 2 अंकों तक, बाकी जो बचा अंक इधर बाईं ओर ट्रांसफर करना है। तो 76 का 76 और 5 1 6, हमारा आंसर 676 हो गया है। तनिक भी परेशानी नहीं है इस ऐसे प्रश्नों में, कतई आपको डरना नहीं है। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, बस तुरंत सॉल्व होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा हमेशा आपसे आग्रह है कि आप 100 तक स्क्वायर याद रखिए, 50 तक पहाड़ा याद रखिए और कम से कम 30 से 50 तक का क्यूब याद रखिए। ऐसे तो हम बताएंगे ही निकालने के लिए, लेकिन याद रखिएगा तो फटाफट आपका आंसर निकलेगा, फटाफट आपका आंसर निकलेगा। चलिए 26 का बताया था, आपको हम तब तक समझाते जाएंगे जब तक कि आप इसमें निपुण ना हो जाएं, आपका प्रैक्टिस एक चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाए कि आप इसको फटाफट तुरंत हल करने लगें। चलिए 28 का स्क्वायर निकालना है तो 50 माइनस 28, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए अभी प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, उसके डायरेक्ट भी करेंगे हम। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट खुद ब खुद करने लगिएगा। 28 50 माइनस 28 यानी कि 22, तो इस 22 का स्क्वायर करेंगे। चलिए और अच्छा समझाते हैं, पिछले से भी अच्छा। उसके इस 28 में हम इस 22 को माइनस कर देंगे और भागा 2 क्योंकि स्तंभ हमारा 50 है जो कि 100 का आधा है, 100 का आधा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से भागा कर दिए, 2 से भागा आधा, इसको आधा, तो 28 को आधा कर दिए, 28 माइनस 22 को, तो 28 माइनस 22 क्या हो गया, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3, और 22 का 484 होता है, 22 का स्क्वायर 484। हम क्या कहे थे अभी, 84, लास्ट में अंतिम 2 अंक रखना है, बाकी जो तीसरा अंक आएगा बाईं ओर ट्रांसफर कर देना है। तो 4 और 3 7, 784 हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, अगला समझेंगे, एकदम समझाएंगे, एक और आपको समझाते हैं। चलिए 32 का स्क्वायर लेते हैं हम, 32 का स्क्वायर, 32 50 से कितना कम है, चलिए 32 50 से कितना कम है, 32 तो 18, तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, उसके ये इस 18 को इस 32 में से माइनस कर देना है, 32 माइनस 18। अब चूंकि यहाँ बेस हमारा 50 है जो कि 100 का आधा है, इसलिए हम इसमें भागा 2 कर देंगे, भागा 2, तो क्या हुआ 18 का 324, हमको 2 अंक रखना है, इस तीसरा को इधर बाईं ओर ट्रांसफर करना है। और यहाँ क्या है 32 माइनस 18 यानी कि 14, और 14 भागा 2 7, तो 7 इसमें इस 7 में इस 3 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 24, और 7 और 3 10, क्योंकि तीसरा डिजिट को हमेशा बाईं ओर ट्रांसफर कर देना है, तो 10 24, 32 का स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तब तक आपको समझाएंगे जब तक कि आप इसमें निपुण न हो जाएं।
42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। अब हमको 50 में से इसको माइनस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद आपको इतना समझ में आ गया होगा 2-3 उदाहरणों से कि इस बेस प्राइस में से इसको माइनस कर देना है। बेस प्राइस नहीं, बेस में से इसको माइनस कर देना है। तो 50 में से 42 माइनस होगा 8 और इस 8 का स्क्वायर करना है, इस 8 का स्क्वायर करना है और इस 8 को इस 42 में माइनस कर दें। इस 42 में से इस 8 को माइनस करेंगे इस 42 में से तो 34 हमारा आएगा, 34 और भागा में 2, क्योंकि बेस हमारा 50 है जो कि 100 का आधा है, इसलिए भागा में 2। तो 17 और 64, चूंकि तीसरा अंक नहीं है इसके साथ 64 में, इसलिए इधर हम इसको ट्रांसफर नहीं किए। 1764 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। एक दो और एग्जांपल देते हैं जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फोर्टी-7 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 47 50 से कितना कम है? बेस हमारा क्या है? 50, 50 से कितना कम है? 3, तो 3 का स्क्वायर। और इस 47 में से 3 हम माइनस कर देंगे, इस 3 को 47 से माइनस कर देंगे तो 44 हमारा आएगा, 44। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 को डबल करके इस 50 से माइनस कर सकते हैं तो भी 44 आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट ये 3 जो डिफरेंस है 50 और इस संख्या के बीच में, उसी 3 को इसमें से माइनस कर देते हैं और भागा में 2, भागा में 2, क्योंकि हम 50 बेस माने और जो कि 100 का, जिसका ये 50 पार्ट है, भाग है, टहनी है उस पेड़ का, उसका आधा है, इसलिए इसको आधा कर रहे हैं। तो 22 और 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 नहीं लेंगे अकेला, 2 अंक तक लेना है, इसलिए 09 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर और एक लेते हैं, और एक लेते हैं हम 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 48 50 से कितना कम है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अकेला नहीं लेंगे, 04। उसके बाद 48 से 48 में उस 2 का माइनस कर देंगे तो 46 और भागा 2, यानी कि 46 भागा 2 23 और 04। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें कुछ करना नहीं है, जितना का भी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर 48 का स्क्वायर कहा जा रहा है, हम बेस 50 मानेंगे। 48 किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक या 50 के नज़दीक? 50 के नज़दीक। तो हम उसको 50 को बेस मानेंगे और उस 48 को 50 से माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा अंतर। उस 2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, सिंगल नहीं लेंगे, उसको डबल डिजिट के साथ लेना है, तो 04 और 04। उसके बाद उस 2 को, जो डिफरेंस है 50 और 48 में से, उस 2 को हम उस 48 से माइनस कर देंगे, 46 आएगा। और उसको बेस चूंकि हमारा 50 है, 100 का आधा है, इसलिए उस 46 को हम आधा कर देंगे, 23 हो जाएगा। तो 2304 हमारा आंसर हो गया, 2304 हमारा आंसर हो गया। ऐसे प्रश्नों में हमें कतई घबराना नहीं है। बेस जो हम मान के रखे हैं जिसके नज़दीक है, ये 47 से है, तो 47 है, यहाँ 47 का स्क्वायर, इसका बेस क्या है? 50 है, तो 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मान क्या हुआ? 9 होता है, लेकिन एक डिजिट नहीं लेना है, 2 डिजिट, तो 09 हमने लिया, यहाँ पर 09 लिया। उसके बाद उस 3 को जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं उस संख्या में से माइनस कर देंगे तो हमारा 44 प्राप्त होगा। चूंकि बेस हमारा 50 है जो कि 100 का आधा है, इसलिए इस संख्या को भी हम आधा कर देंगे तो 22 हो जाएगा। 2209 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कतई घबराना नहीं है। अब कहिएगा कि माइनस हम इस 3 को इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि ये 50 से कम है, 50 से कम की संख्याओं में हम का वर्ग निकाल रहे हैं, 50 से कम की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करते हैं। यहाँ पर माइनस किए, उसके बाद भागा 2 किए। अगर 50 से ज़्यादा का निकालेंगे तो प्लस करेंगे, प्लस जितना रहेगा डिफरेंस वो करेंगे। आइए आगे देखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों को मेरा धन्यवाद। 50 से अधिक संख्याओं के वर्ग को हम कल आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं।
आपसे बस यही गुजारिश है, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।